तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चे को ज्ञान दीजिए। उन्होंने पढ़ाई किया, शिक्षा प्राप्त किया, तभी ने 4 वेद लिख के गए, जो आज हम लोगों को अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। जैसे आपने अपने अधिकार के लिए कहा कि अगर रोड नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं देंगे, सही है। आजादी से पहले राजा होता था, महाराजा होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। अभी राजा इस देश का वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही व्यक्ति राजा होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम यहाँ पे ग्राम के जितने भी यहाँ पे माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन उपस्थित हुए हैं, साथ ही हमारे वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, सभी को सनप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज महर्षि वेद व्यास परिषद में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और निश्चित तौर पे महर्षि वेद व्यास जी के कुल से हम लोग आते हैं और इस मंदिर में हम चाहेंगे कि हमारे तरफ से भी सहयोग हो। तो पार्टी कमेटी के द्वारा 51,000 रुपये का सहयोग राशि हम लोग भी इस मंदिर भव्य बने आपके ग्राम में, इसके लिए हम लोग आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। साथियों, अभी जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुआ है कि इस गांव में यहाँ पे आने के लिए रास्ता का दिक्कत है, जिसके कारण आप लोगों ने कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। निश्चित तौर पे अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और हम ठहरे नेता, और नेता से आप एक उम्मीद कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जो आपके गांव का समस्या है रोड का, हम डीएम साहब से बात करेंगे। आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह सांसद महोदय हैं या विधायक हैं, इनसे हम संपर्क करके बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द आपके गांव में रोड बना देंगे। साथियों, सबसे पहले इस आजाद भारत में अगर बेहतर जिंदगी जीना है, अगर सर उठा के जीना है, समाज में मान सम्मान के साथ जीना है, समाज में अगर आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार आपको पाना है, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक, आप 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, शिक्षित बनाइए। जब तक आपका समाज, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चे को ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, ताकि वो अपने सर उठा के पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी होगा, सर उठा के जिंदगी जिएंगे। साथियों, आज महर्षि वेद व्यास जी का हम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने पढ़ाई किया, शिक्षा प्राप्त किया, तभी ने 4 वेद लिख के गए, जो आज हम लोगों को अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जैसे आपने अपने अधिकार के लिए कहा कि अगर रोड नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं देंगे, सही है। ये लोकतंत्र में ये आपका अधिकार है। आजादी से पहले राजा होता था, महाराजा होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, सैकड़ों साल लड़ाई लड़ा, अंग्रेज को मार के भगाया और इस देश को आजाद कराया। और इस देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बना के हमें दिया। वो संविधान में हमें एक ताकत दिया, ऐसी ताकत दी, उन्होंने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। अभी राजा इस देश का वो बनेगा
जिसके पास वोट होगा वही व्यक्ति राजा होगा, चाहे वो निषाद का बेटा हो या मुसहर का बेटा हो या गरीब किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो। जिसके पास वोट होगा वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और इस समाज में हर तरह का समस्या को दूर करने के लिए अभी सरकार है। अगर सरकार चाहेगा तो आपके गांव में हॉस्पिटल बना के दे देगा, सरकार चाहेगा तो आपके गांव में स्कूल बना के देगा, सरकार चाहेगा तो आपके रास्ता बना के देंगे। और ये सब कैसे होगा? आपके वोट से प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से मुख्यमंत्री बनता है। तो अपना वोट गिराने के समय में आपको 1000 बार सोचना है कि ये वोट गिराने से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। अगर वोट गिराने से आपका फायदा होगा तो निश्चित तौर पर वोट गिराइए। अगर वोट गिरा के भी अगर आपको फायदा नहीं हो तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। आज जैसे आपने एक नारा दिया है, आपको लगता है कि जो अभी प्रेजेंट प्रतिनिधि है अगर वो हमारे काम नहीं कर रहा है तो उसको बदल दीजिए। वोट नहीं गिराना ये आपका समाधान नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन वोट नहीं गिराना ये आपका संविधान नहीं है, संविधान नहीं है। अगर लगता है ये जनप्रतिनिधि सांसद महोदय हो या विधायक हो या मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो आपका काम नहीं करता है तो उनको बदलने का काम कीजिए। जब उसको बदलिएगा तो उसको डर होगा, एहसास होगा कि हम समाज में लोगों का अपना जनता का काम नहीं किए, इसलिए जनता ने हमें बदल दिया। इसलिए विधायक के लिए या सांसद के लिए या मुख्यमंत्री के लिए 5 साल में ही वोट होता है। इसलिए वोट होता है 5 साल में क्योंकि नेता जो है उनको डर हो कि 5 साल के बाद मेरा परीक्षा फिर से होने वाला है। अगर 5 साल अगर जनता का काम करेंगे तो दोबारा पास होंगे, अगर 5 साल काम नहीं करेंगे तो फिर हमें जनता पास नहीं करेगा, उसको डर होना चाहिए। इसलिए साथियों, अभी देश में तो राजनीति का परिभाषा बदल चुका है। लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। जो उनको मुख्य काम है वो नहीं करेंगे, दूसरे काम में आपको उलझाएंगे। किसान का आय दुगना करना है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।